मैंने 4 से 5 साल पहले अपना पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और उसके ऊपर मैंने 60 से 70 वीडियोज़ डाली थी और मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को बताया था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है। और ये बात सुनते ही उसने अगले ही दिन जाकर सबको बता दिया, अपने रिश्तेदारों में, मेरे रिश्तेदारों में, सब पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, जो लोग मुझे जानते थे, उन सबको जाकर ये बता दिया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, यानी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है। उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 100 वीडियोज़ डाली और उसके बाद मैंने उस चैनल को बंद कर दिया। क्योंकि अगले ही दिन लोग मुझे टोंट मारने लगे थे। जहाँ पर भी मैं जाता, लोग मेरे बारे में बात करते कि इसका एक यूट्यूब चैनल है। मुझे लोग टोंट मारते, मुझे चिढ़ाते कि देखो ये एक यूट्यूबर आ गया है, ये यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता है। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उस यूट्यूब चैनल को ही बंद कर दिया। क्योंकि मेरा उस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए हमारा पहला पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, आपके कोई गोल्स है, आपके ड्रीम्स है, तो आप कभी भी उसे किसी को मत बताओ। ये हमारा पहला पॉइंट आ जाता है। क्योंकि लोगों का इंटेंशन क्या है आप नहीं जानते। मान लीजिए आपने किसी को बता दिया और उसका इंटेंशन सही नहीं है, तो वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। वो नहीं चाहेगा कि आप लाइफ में आगे बढ़े, आप लाइफ में कुछ करें। ये जेलसी के कारण भी हो सकता है, लोगों की नज़र भी आपको लग सकती है। नज़र से मेरा मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। इसके अलावा आपकी एनर्जी भी लीक हो सकती है। मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हो, आपके पास कोई आइडिया है जो कि दुनिया बदल सकता है और आपने जाकर उसे किसी को बता दिया, या फिर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हो और आपके पास एक धांसू आइडिया है जो कि वायरल हो सकता है और आपने उसे पहले ही किसी को जाकर बता दिया, तो आपके अंदर जो डोपामाइन है वो पहले ही रिलीज़ हो जाएगा। जब आप वो आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करते, आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालते, तब आपको जो खुशी मिलने वाली थी वो आपको उसी समय मिल जाएगी जब आपने किसी को बताया। तो आपको वो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जॉब मिलने वाली है और आप पहले ही लोगों को बता देते हैं कि देखो मुझे ये जॉब मिलने वाली है, मैं सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाला हूँ, देख लेना तुम लोग। जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तो लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोगों को बताओगे तो लोग आपको बोलेंगे कि हाँ, तूने तो बताया था कि तुम पहले ही गवर्नमेंट जॉब लगने वाले हो। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं बताते हो और लोगों को सरप्राइज़ करते हो और नौकरी लग जाते हो, या तुम लोगों को ये बोलते हो कि यार पता नहीं एग्ज़ाम कैसा गया है, बहुत ज़्यादा टफ़ आया था, मुझे पता नहीं कि मैं जॉब लगूंगा या नहीं। अगर ऐसा आप लोगों को बताते हो तो इसके बाद लोग क्या है, सरप्राइज़ हो जाते हैं जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो। इसके अलावा अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो पहले ही लोगों को मत बताओ। जब आपका वीडियो वायरल हो जाए, आपके कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ फॉलोअर्स आ जाए, उस आप लोगों को बता सकते हो कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो। कि उस समय जो आपका डोपामिन रिलीज़ होगा वो देखने लायक होगा। लोग सरप्राइज़ हो जाएँगे कि तुमने ये कैसे किया? लोग आपसे पूछेंगे कि तुमने ये कैसे किया? हमें भी बताओ। तो हमारा पहला पॉइंट ये आ जाता है कि आपको कभी भी अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में लोगों को नहीं बताना है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है आपकी इनकम। आपकी इनकम कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जितना आप कमाते हो, लोगों को नहीं बताना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी लोगों को ये बताते फिरते हो कि मेरी इनकम ये है, तो आपको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको जेलसी का सामना करना पड़ सकता है लोगों से। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग आपकी इनकम देखकर आपसे जलेंगे, वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे कि ये इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमा रहा है और किसका इंटेंशन कैसा हो सकता है आपको भी नहीं पता। इसके अलावा लोग आपकी रिस्पेक्ट भी कम करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को बताते हो कि मेरी इनकम ये है, अगर आप लोगों को बताते हो कि मेरी इनकम 50 से 60 हज़ार रुपये है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को एग्ज़िट अमाउंट बता देते हो कि 10-20 हज़ार रुपये मैं कमाता हूँ, तो लोग आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपने क्लियर साइन दे दिया है लोगों को कि आप इतना पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को भ्रम में रखते हो कि आप उनको इनकम नहीं बताते हो, लोग आपके बारे में सोचते हैं। लोग आपके बारे में अज़्यूम करते हैं, सोचते हैं कि यार ये कितने पैसे कमाता होगा। इससे लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं और आपको वो उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जितना कि 50 से 60 हज़ार रुपये वाले को करेंगे। लेकिन जब लोगों को पता लगेगा कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो लोग आपके पास पैसे माँगने के लिए आ जाएँगे। लोग आपको एक एटीएम की तरह यूज़ करेंगे। हमेशा आपका पैसा हड़पना चाहेंगे, आपसे पैसे निकलवाना चाहेंगे, आपका यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे। वो चाहेंगे कि कैसे भी करके आपके पैसे वो ऐंठ ले या आपसे पैसे निकलवा ले। हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है आपके फ़ियर्स और वीकनेस किसी को भी नहीं बताने चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका फ़ियर, आपकी वीकनेस किसी को भी आपको नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि पहला नुकसान आपको ये झेलना, जैसे कि अगर आप अपने फ़ियर्स किसी को बताते हैं तो वो आपके खिलाफ ही आपके फ़ियर्स को यूज़ कर सकता है। जैसे कि अगर आप अपने फ़ियर्स किसी को बताते हैं तो लोग अपनी जेलसी के कारण
आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। जब आप उनके सामने कॉन्फिडेंट दिखोगे तो वो चाहेंगे कि तो वो आपको अपनी वीकनेस बताकर आपको कॉन्फिडेंट होने से रोकेंगे। आपकी वीकनेस का यूज़ करके, आपके फ़ियर को यूज़ करके लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लोग चाहेंगे कि हम इसकी वीकनेस का कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जब तुम बार-बार अपनी वीकनेस के बारे में सोचते हो और लोगों को बताते हो, तो आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भूल जाते हो कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या पावर है। जब हम अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। आप एक बार जाकर ट्राई कर सकते हो, आप किसी भी रैंडम पर्सन को जाकर ये बोल दो कि मुझे मौत से डर लगता है, अपनी वीकनेस बताओ। वो बोलेगा कि यार ये भी कोई बात है, मरना तो सबको है, इसमें डरने की क्या बात है। वो आपके ऊपर हँसेगा। तो आपको कभी भी अपने फ़ियर्स, अपनी वीकनेस किसी को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि लोगों का इंटेंशन क्या है, लोग क्या करना चाहते हैं। लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है आपके ओपिनियंस। अगर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके ओपिनियंस। अगर आप अपने ओपिनियंस लोगों को बताते फिरते हो तो आपको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं तो एक हॉनेस्ट इंसान हूँ, अगर कोई इंसान अगली है तो मैं उसको अगली बोल रहा हूँ, कोई इंसान सुंदर है तो मैं उसको सुंदर बोल रहा हूँ। आप जैसे मान लो कि अगर आप किसी इंसान को बताते हो कि तू अगली है, तू खराब दिखता है, अगर आप उसके बारे में कोई गलत बात बोलते हो जो कि उसे चुभ जाती है, उसे लगता है कि उसे उस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, तो वो इंसान आपसे ज़िंदगी भर नफ़रत करेगा। पता है किस इंसान को बुरी लग जाए और वो आपको नुकसान भी पहुंचा दे। अगर आप किसी इंसान की बुराई किसी के सामने करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर ये इंसान उस इंसान की बुराई मेरे सामने कर रहा है, तो ये मेरी मेरी बुराई भी किसी और के सामने कर सकता है। तो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी की बुराई करी है, आप उसके बारे में पहले बुरा सोचते थे और अब अच्छा सोच रहे हो, तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हमेशा वो व्यक्ति ये सोचेगा कि ये इंसान उस व्यक्ति के बारे में बुरा ही सोचता है। भले ही आपकी सोच चेंज हो गई है, लेकिन लोग आपको हमेशा उसी नज़र से देखेंगे। अब हमारा पाँचवा पॉइंट आ जाता है आपके फैमिली प्रॉब्लम्स। अगर आप अपने फैमिली प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करते हो, तो भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। जब आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स लोगों को बताते हो, तो लोगों का रवैया थोड़ा चेंज हो जाता है। लोग सोचते हैं कि अब इनके अंदर एक यूनिटी नहीं रही है, अब हम इन्हें नीचे गिरा सकते हैं। या इसके अलावा आपका पार्टनर को अगर ये पता लगता है कि आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करते हो, तो शायद आपका रिश्ता पहले जैसा ना रहे, अब वो आपको छोड़कर भी जा सकती है। हाँ, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिस्ट या फिर पंचायत में बताते हो, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन आप यूं ही अपने दोस्त को या राह चलते इंसान को बता रहे हो, तो ये सही नहीं है। हम मेरा मानना है कि अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को आपको हमेशा घर में ही निपटाना चाहिए, बाहर नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आपके रिश्ते अभी सही हो जाते हैं, तो लोग हमेशा आपको उस बारे में पूछते रहेंगे कि उस चीज़ का, जो तूने बात बताई थी उसका क्या हुआ? जो तुम्हारे फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी उसका क्या हुआ? ऐसे तुम जवाब देते-देते थक जाओगे। अब हमारा छठा पॉइंट आ जाता है आपके सीक्रेट्स। अगर आप अगर किसी इंसान ने आपको अपना सीक्रेट बताया है, तो वो सीक्रेट आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये इसका एग्जांपल मैं अपने रियल लाइफ से आपको देना चाहूँगा, जहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं यूनिवर्सिटी में काम करता था। तो वहाँ पर क्या है, हमारे एक अलग-अलग डिपार्टमेंट थे। जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट था, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स के पेपर बनते थे, पेपर ही वहाँ छपते थे, सारे काम वहाँ पर होते थे। तो अगर कोई स्टूडेंट मेरे से मिलता तो बताता कि मुझे सर पेपर बता दो कि कल कौन सा पेपर आने वाला है, या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग मुझसे पूछते थे कि कल कौन सा पेपर है, या उस पेपर में क्या-क्या सवाल आने वाले थे, या आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है सीक्रेट, हमें बता दो। मैंने कभी भी उनको ये चीज़ नहीं बताई और उसके बाद लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे। लोग अपने सीक्रेट्स मेरे साथ शेयर करने लगे, क्योंकि उनको मेरे ऊपर विश्वास हो गया था कि जब ये अपने डिपार्टमेंट की बातें हमें नहीं बता रहा है, तो ये हमारी बातें, हमारे सीक्रेट्स लोगों के साथ क्यों ही शेयर करेगा। तो आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए। आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करो, लेकिन अगर आप लोगों के सीक्रेट किसी के साथ शेयर कर देते हो, तो वो इंसान ज़िंदगी में कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग सीक्रेट दूसरों के साथ शेयर करते फिरते हैं, उन्हें औरत कहा जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि औरतें ही अपना सीक्रेट दूसरों के साथ शेयर करती है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है आपकी कमियां, आपकी इनसिक्योरिटीज़ किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ किसी को बता देते हो, अपनी कमियां किसी को बता देते हो, तो उनका यूज़ करके वो आपको नीचे गिरा सकता है। क्योंकि अगर आप किसी दिन कॉन्फिडेंट दिख रहे हो और आपने किसी को अपनी कमियां, अपनी इनसिक्योरिटीज़ बता रखी है, तो वो आपको कॉन्फिडेंट होने से रोकेगा। वो नहीं चाहेगा कि आप लाइफ में आगे बढ़े।
तो इसका एक ही सॉल्यूशन है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। आपकी जो अपनी पावर है उसे लोगों को बताओ। जैसे कि आप बता सकते हो कि मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता है, जबकि आपको नहीं लगता है। अपनी पावर को, अपनी कमियाँ बताकर लोगों के सामने बताओ। जब वो देखेंगे कि आपको डर नहीं लगता है लोगों से बात करने में, तो वो सरप्राइज़ हो जाएँगे। आपको हमेशा झूठ बोलना है। दोस्तों, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, उन पर काम करिए, कभी भी किसी को मत बताइए। आप लाइफ़ में बहुत आगे जा सकते हैं।